मीनिंग ऑफ एसोसिएट कंपनी जो कि हम पढ़ेंगे एज पर कंपनीज एक्ट 2013। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में बताया गया है कि एसोसिएट कंपनी कौन कौन सी होती है। सो ए कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज़ ए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एंड इंक्लूड्स ए जॉइंट वेंचर कंपनी, दैट्स इट। इतनी ही डेफिनेशन है। अब अगर हम बात करें कि एक्स लिमिटेड है, एक्स लिमिटेड है एक कंपनी जिसके अंदर वाई लिमिटेड का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, मतलब इसमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, या फिर ये जो वाई लिमिटेड और एक्स लिमिटेड है ये क्या है, जॉइंट वेंचर्स है। ठीक है, तो ये जो एक्स लिमिटेड है ये वाई लिमिटेड की एसोसिएट कंपनी हो जाएगी। अब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस को बताया गया है दो तरीके से, कि या तो कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% टोटल वोटिंग पावर हो, ठीक है, या फिर कंट्रोल ऑफ बिजनेस डिसीजंस अंडर एन एग्रीमेंट, किसी एग्रीमेंट के तहत उसके बिजनेस डिसीजंस को कंट्रोल करने की पावर हो तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मान लेंगे। बट वो उसकी सब्सिडरी कंपनी नहीं होनी चाहिए, मतलब कि एक्स लिमिटेड की या तो इसमें 20% वोटिंग पावर हो, या फिर किसी एग्रीमेंट के तहत कंट्रोल ऑफ बिजनेस डिसीजंस करने की पावर हो, तो ये एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड की एसोसिएट कंपनी हो जाएगी। बट लेकिन इसे सब्सिडरी कंपनी नहीं होना चाहिए एसोसिएट कंपनी के लिए। तो बेसिक क्रैक्स की बात करें तो एक जॉइंट वेंचर कंपनी एसोसिएट कंपनी होती है, किसी भी कंपनी में ग्रेटर देन इक्वल टू 20% टोटल वोटिंग पावर एसोसिएट कंपनी कहलाएगी, या फिर कंट्रोल ऑफ बिजनेस डिसीजंस किसी दूसरी कंपनी के हाथ में है तो वो एसोसिएट कंपनी कहलाएगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एसोसिएट कंपनी।